हाय गाइस, वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में स्पीड एंड बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसके कुछ हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज आप लोग के लिए कुछ इसके हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख जाते हैं। अच्छे एग्जाम्स जितने होते हैं उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर उसको डायरेक्ट हम विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसकी हम लोग बात करेंगे। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है आपको एग्जाम में। अगर आप लोग पेपर वगैरह देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखता जरूर है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। इसका मतलब क्या है? टोटल उसको 10 घंटे लगते हैं 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और 44 किलोमीटर धारा के साथ जाने में। जब ये दोनों दूरियां वो कवर करता है तो टोटल 10 घंटे लेता है। फिर आगे कहता है इन 13 आवर, जब 13 घंटे में ये क्या करता है? 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाता है और 55 किलोमीटर धारा के साथ जाता है। ये दोनों डिस्टेंस जब साथ में कवर करता है तो 13 घंटे लेता है। कहता है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने के लिए हमें बोट की स्पीड बताना है बेटा। तो बोट की स्पीड पढ़ाया था, वो होती है ds प्लस यूएस बाई 2। हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए, अप स्ट्रीम चाहिए, ये दोनों मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक बात समझो, टोटल समय पहले वाले केस में कितना लग रहा है? 10 घंटे। तो बेटा आप खुद सोचो, ये अलग चीज पढ़ाया था लास्ट क्लास में। टाइम इन अप स्ट्रीम, टाइम इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू टोटल टाइम। कह सकते हो इतनी बात? टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है तो डिस्टेंस कितनी चला? 30। अप स्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड कौन सी अप स्ट्रीम वाली स्पीड रही होगी? तो मान लेते हो कितनी रही होगी? यूएस। प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस गया? 44 अपॉन कितना आ जाएगा ये? ds इक्वल टू टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 10 घंटे। क्लियर है इतनी बात? ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हो। 40 बाई यूएस प्लस 55 बाई ds इक्वल टू 13 आवर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब जनरली आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो? इसको लीनियर इक्वेशन की जगह दोनों में से किसी एक को बराबर बनाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो बहुत लेंदी मेथड है। देखो, करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि इस पूरे इक्वेशन में किससे गुणा कर दो? 4 से। इस पूरे इक्वेशन में किससे गुणा कर दो? 3 से। देखो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कटेंगे तो यहाँ से ds, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। इस अप्रोच से करेंगे टाइम जाएगा, हमें तो जल्दी करना है क्वेश्चन। अब एक बात समझो, एक बात जो कि हमेशा ट्रुथ रहेगी कि ds की वैल्यू हमेशा यूएस से ज्यादा होनी, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन पहले ds के लिए चेक करो, ds अगर फेल हो तो यूएस के लिए जान। देखो, यहाँ ds में कितनी दूरी है? 44। यहाँ कितनी है? 55। तो 44 और 55 का अगर बेटा आप HCF सोचो तो कितना हो जाएगा? 11। ये 11 से कट जाएगा। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई ds की वैल्यू कितनी रही होगी? 11। अगर आप यहाँ 11 रखोगे तो 11 चौक 44। देखो, ये 10 आने के लिए अगर यहाँ 4 आ चुका है तो बचा हुआ क्या होना चाहिए? इससे हमें 6 मिलना चाहिए। 6 कब होगा? 30 में से कितने भाग दे दें 6 आ जाए? तो यूएस की वैल्यू 5 अगर एज्यूम करो तो देखो, आप कह सकते हो 30/5 करोगे तो 5 छंग 30 होगा, और 6 प्लस 4 10। सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई तो ds एंड यूएस हमारे फिक्स हो जाएंगे। यूएस हमने अभी यहाँ 5 निकाल रखा है, चेक करते हैं। अगर 5 से 40 में भाग दोगे तो 5 अट्ठे 40 और 11 पचे 55, 8 5 13। सेटिस्फाई कर रहा है तो ds यूएस की वैल्यू मिल चुकी है। और बोट की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? ds प्लस यूएस बाई 2। 11+5/2, 11×5 16, 16/2 कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। बस यही क्वेश्चन में करना था।
देखो चीजें आप ओरल कर सकते हो, लॉजिकली सोच सकते हो, क्वेश्चन बहुत आसान होता है ये वाला, अगर आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन में। एक बार फिर समझा दे रहा हूं। दिए गए डाटा से ये दो इक्वेशन बनेंगे। पहला काम क्या होगा, आप डीएस के लिए चेक करो। डीएस की दूरी 44 है और यहाँ पे 55 है, तो इनका एचसीएफ सोचो कितना होगा, 11 होगा। एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सके, ठीक है। इसके बाद डीएस अगर हमने 11 एज्यूम कर रखा है, यहाँ 11 रख रहे हो, तो 11 चौक 44, 10 में से 4 आ चुका है, बचा 6। 6 के लिए यहाँ यूएस की वैल्यू कितनी रखनी होगी, 5 छंग 30 ही होगी, तभी 6 4 10 होगा। तो यूएस हमने 5। डीएस यूएस को एक बार यहाँ रख के चेक कर लो, क्या ये आपके वैल्यू को सेटिस्फाई करने, अगर सेटिस्फाई कर गए तो यही डीएस और यूएस की वैल्यू होंगी, और बोट ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा डीएस प्लस यूएस अपॉन 2। इसी तरह अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होती तो ये हो जाता है ds माइनस यूएस बाई 2 हो जाता। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, अ बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। वही चीज है, चलो फिर से लिख लेते हैं। 24 बाई यूएस एंड 28 बाई ds इक्वल टू 6, ठीक है। और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 6 आवर 30 मिनट। क्लियर है इतनी बात, ये दो इक्वेशन। वही काम पहले ds की, लेकिन एक चीज पहले ही बोल रखा है कि ds की वैल्यू हमेशा यूएस से ज्यादा होगी, ये बात ध्यान में रख के चलना है। ds के लिए बेटा अगर एक बार चेक करो वैल्यू आप लोग, ठीक है, तो 28 और 21 का एचसीएफ आप सोचोगे, 28 और 21 का जो एचसीएफ सोचोगे वो 7 सोचोगे। क्लियर है, ठीक है। तो 7 चौक 28, मतलब यहाँ 4, तो यहाँ बचा हुआ 2। 2 लाने के लिए देखो यहाँ यूएस की वैल्यू कितनी रखनी होगी, 12। 12 दूनी 24, तभी ये 2 आएगा। और आप देख रहे हो डीएस की वैल्यू 7 है, यूएस की वैल्यू 12 है, जो कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पा सकते, तो इसको छोड़ दो। डीएस धोखा दे तो यूएस पे चले आओ तुरंत। अब देखो 24 और 30, एचसीएफ कितना होगा बेटा, 5। देखो यहाँ पे हम यूएस की वैल्यू कितनी मान के चल रहे हैं, 5। तो 5 छंग सॉरी 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 6 मानेंगे, एचसीएफ 6 होगा। 6 चौक 24। यहाँ 2 अगर आपको लाना है तो बेटा डीएस की वैल्यू कितनी माननी होगी, 14 माननी होगी, तभी 2 आएगा। खुद देखो, आपने ये 6 माना है, 6 चौक 24, 6 में से 4 आ चुका है, बचा कितना, 2। तो 28 में कितने से भाग दे दें कि 2 आ जाए, तो 14 से, 14 दूनी 28। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा 6 और 14 यहाँ पे रखने पे वैल्यू दे रहे हैं। तो देखो 30 बटे में 6, 21 बटे में 14, देखो 6 पचे 30 हो जाएगा। ये 3 बटे 2 होगा, 3 बटे 2 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, 1 से ही 1 बटे 2। और 5 और 1 जब जोड़ोगे तो 6 से ही 1 बटे 2 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब यूएस और डीएस की वैल्यू हमें मिल चुकी है। हमसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल। तो बी इक्वल टू बेटा डीएस प्लस यूएस बाई 2। दिस इज 14 प्लस 6 बाई 2, आंसर 10 किलोमीटर पर आवर। अगर यही हमसे वाटर की स्पीड पूछा होता तो ds माइनस यूएस बाई 2, 14 माइनस 6 बाई 2, आंसर कितना आ जाता, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अगर आप पहले डीएस के लिए चेक करो, अगर डीएस की वैल्यू यूएस से छोटी आ रही तो डीएस को ड्रॉप कर दो, आप सीधे किस पे चले आओ, यूएस पे। देखो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये वाले क्वेश्चन आप सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही जल्दी, टाइम नहीं लगेगा इनमें। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ये भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, पढ़ देता हूं। अ शिप 55 kilometer from the shore springs a leak which admits 2 tons of water. In 6 minutes 80 tons would sufficient to sink it होगा, but the pump can throw out 12 tons an hour. The average rate of selling that it may
it may just reach the shore as it begins to sink it। ठीक है, मतलब क्या है, एक जहाज है जो किनारे से, ये जहाज है बेटा, मान लेते हैं ये कुछ जहाज है हमारा, ये किनारे से, ये किनारा था, ये इससे कितनी दूरी है, 55 किलोमीटर। ठीक है, उसमें छेद हो गया। अब कह रहा है जिसकी वजह से 6 मिनट में 2 टन पानी भर जाता है, मतलब उस छेद में कह रहा है कि भाई हम 6 मिनट में इसकी वजह से 2 टन पानी आ जा रहा है। क्लियर है, कह रहा 80 टन उसे डुबोने के लिए पर्याप्त होगा। 80 टन पानी आ गया तो काम खत्म। लेकिन पंप 12 टन 1 घंटे में बाहर फेंक सकता है, लेकिन उसमें एक पंप लगा हुआ है जो 1 घंटे में 12 टन पानी फेंक दे रहा है। तो अब ये तुम सोचो 1 घंटे में कितना पानी आएगा और उसमें से 12 टन निकालने के बाद कितना पानी बचेगा। तो अगर 6 मिनट में 2 टन है तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो बेटा 60 मिनट में कितना पानी भर जाएगा, 20 टन। क्लियर है, अब 20 टन में से 1 घंटे में जो पानी भरेगा, 1 घंटे में पानी जो रहेगा उसमें 20 में से 12 तो फेंक देगा, लेकिन 8 टन पानी रह जाएगा। मतलब हर 1 घंटे में 8 टन पानी रह जाएगा। और कह रहा 80 टन सफिशिएंट है डुबोने के लिए। अगर 1 घंटे में 8 टन पानी भर रहा है, 8 टन पानी रह रहा है 1 घंटे में, तो बेटा 80 टन भरने के लिए उसको कितने घंटे चाहिए होंगे, 10 घंटे। कह सकते हो इसका मतलब वो जहाज कितनी देर में डूब जाएगा, 10 घंटे में डूब जाएगा। क्लियर है, कह रहा इस जहाज की औसत चाल क्या होनी चाहिए ताकि वो किनारे पे पहुंच जाए। अब एक बात बताओ, चाल बराबर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी दूरी चलनी है, 55 किलोमीटर। समय कितना है उसके पास, 10 घंटे। भाग लगा दोगे 5.5 किलोमीटर पर आवर, बात खत्म। क्लियर है इतनी बात। फिर एक बार समझा दे रहा हूं। एक जहाज था बेटा, किनारे से कितनी दूर था, 55 किलोमीटर। उसमें एक छेद हो गया, उस छेद की वजह से हर 6 मिनट में 2 टन पानी भर जाता है। इसका मतलब 1 घंटे में वो छेद कितना पानी भर दे रहा था, 20 टन। लेकिन एक मोटर लगी थी जो 1 घंटे में 12 टन पानी फेंक दे रही है, तो 20 में से 12 टन पानी तो फेंक दिया गया। तो 1 घंटे में जहाज में कितना पानी रह गया, 8 टन। और कह रहा 80 टन होते ही जहाज डूब जाएगा। तो अगर 8 टन पानी 1 घंटे में रह रहा है तो 80 टन के लिए कितने घंटे हैं जहाज के पास, 10 घंटे। जहाज को मोहलत दी गई कि भाई 10 घंटे में तुम डूब जाओगे, और इस 10 घंटे में तुम्हें 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो भैया उस जहाज को किस स्पीड से चलना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया यहाँ पे, और 55/10 किया तो 5.5 किलोमीटर पर आवर हमारे जहाज की स्पीड आ गई। आई होप क्लियर होगा। देखो ये क्वेश्चन देखने में डरावने होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के थ्रू चलोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पे एक और एक टाइप का देखा जाए। ये देखो थोड़ा और बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन आसान रहेगा, समझते हैं। अ शिप डेवलप्स अ लीक 20 किलोमीटर फ्रॉम द शोर। मतलब ये जहाज है हमारा, ठीक है, ऐसे एक जहाज था, इस जहाज से ये शोर है, ये कितनी दूरी है, 20 किलोमीटर। ठीक है, डिस्पाइट द लीक द शिप इज एबल टू मूव टुवर्ड्स द शोर एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। उसमें छेद है, लेकिन जो जहाज है उसकी स्पीड, जो स्पीड ऑफ बोट जो है वो है 12 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है, However, the ship can stay afloat only for 23 मिनट। मतलब जो टाइम दिया गया है शिप को, कहा गया है कि भैया तुम केवल 23 मिनट के मेहमान हो, 23 मिनट के बाद तुम्हारा नाम नाम सत्य हो जाएगा, तुम डूब जाओगे। ठीक है, लेकिन एक उसके लिए सहायता है। आगे क्या सहायता, ये पढ़ो। इफ अ रेस्क्यू वेसल वर टू लीव फ्रॉम शोर टूवर्ड्स द शिप एंड इट टेक्स 8 मिनट टू इवैक्यूएट द क्रू एंड पैसेंजर ऑफ द शिप। एक रेस्क्यू वेसल है जो शिप की तरफ जा रहा है, कहां से, शोर से, यहां से जा रहा है, और कह रहा है उसको 8 मिनट लगते हैं वहां से सारे लोगों को निकालने में। तो एक बात समझो, 23 मिनट में से 8 मिनट तो उसको लग जाएंगे लोगों को लगा निकालने में। तो ट्रेवल टाइम जो मिलेगा, ट्रेवल टाइम जो होगा इन लोग का वो कितना होगा, 23 में से 8 घटा दो तो कितना, 15 मिनट। मतलब
इस जहाज को और इस जहाज को यहां से चलने के बाद जो चलने के लिए समय मिला है वो 15 मिनट है, बाकी 8 मिनट तो निकालने में लोगों को लगेगा। क्लियर है इतनी बात? कहता है व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ रेस्क्यू वेसल इन ऑर्डर टू बी एबल टू सक्सेसफुली रेस्क्यू द पीपल अबॉर्ड द शिप। अब एक बात समझो, ये वाली जहाज इधर से चलेगी, ये वाली जहाज इधर से चलेगी, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? ऐड। तो इधर से जो जहाज चल रही है उसकी स्पीड है 12 और इधर से जो चलेगी रेस्क्यू वेसल एसआर मान लेते हैं, उसकी स्पीड ये है। दोनों को मिलकर कितनी दूरी चलनी है बेटा? 20। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना टाइम दिया गया दोनों को? 15 मिनट दिया गया, लेकिन ये तो मिनट में है तो इसको आवर में बदलो। 15 चौक 60 और ये 12 ऊपर चला जाएगा एसआर 80। रेस्क्यू वेसल की जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। फिर से आप देखो, क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा था लेकिन कॉन्सेप्ट के थ्रू चलोगे तो भाई बहुत जल्दी। अगर जिन लोगों ने पुलिस का पेपर दिया होगा कांस्टेबल वाला, लास्ट ईयर कांस्टेबल के पेपर में ऐसा ही एक क्वेश्चन देखने को मिला था। आपके सीजीएल में भी आता है, बैंकिंग के एग्जाम में भी आता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन लेंदी नहीं होते हैं। देखो भाई समझो, क्वेश्चन डिपेंड करेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब एक बात समझो, आपसे कहता अ मैन कैन क्रॉस अ डाउन स्ट्रीम रिवर बाई स्टीमर इन 40 मिनट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम टाइम किसका? स्टीमर का। कितना है भाई? 40 मिनट है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एंड सेम बाय बोट इन 1 आवर। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में ही अगर वो चले, किससे? बोट से चले। अगर बोट से चलेगा तो उसको लग जाएंगे भैया 1 घंटे, जिसको आप कह सकते हो 60 मिनट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ द टाइम ऑफ क्रॉसिंग अप स्ट्रीम बाई स्टीमर इज 50% मोर देन द डाउन स्ट्रीम टाइम बाई स्टीमर। कहता है अगर अप स्ट्रीम का जो भी टाइम है वो स्टीमर का, ठीक है, स्टीमर वो क्या है? 50% ज्यादा है डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से। 40 का 50% क्या होगा? 20। मतलब अप स्ट्रीम में उसको 20 मिनट और ज्यादा लगते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 40 + 20 कितना हो जाएगा? 60 मिनट। क्लियर है? and time required by boat to cross same river by boat in upstream is 50% more than time required by downstream। कह रहा है डाउन अपस्ट्रीम का जो टाइम है बोट का वो क्या है? डाउन स्ट्रीम वाले टाइम का 50% ज्यादा है। तो 60 का 50% 30। 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 मिनट। इतनी बात हो गई। क्लियर है? कहता व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम द मैन टू क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाई स्टीमर। कह रहा है एक आदमी है जो नदी पार करेगा क्या? डाउन स्ट्रीम। किससे? स्टीमर से। देन रिटर्न, पहले तो यहां से यहां तक जाएगा तो देखो जाने में उसको डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगता है? 40 मिनट लगा होगा ये यहां तक जाने में। कहता है फिर वापस आता है। वापस किस प्रकार से आता है ये समझो। देन रिटर्न टू सेम प्लेस, यहां जाकर यहां पर वापस आता है बाई बोट हाफ, नदी सॉरी नाव से आधा। तो अब देखो जाने में अगर डाउन स्ट्रीम है तो आने में क्या रहा होगा? अप स्ट्रीम। पूरी दूरी अप स्ट्रीम की 90 मिनट में, तो आधी भैया कितने में तय कर लिया होगा? 45 मिनट। ठीक है, इधर चल रहे हो। और कह रहा है एंड बाई स्टीमर द रेस्ट ऑफ द, बाकी की आधी स्टीमर से, तो 60 का आधा 30। अब आपसे यही पूछ रहा है कि भैया टोटल कितना सा? तो जाने में लगा 40, फिर आने में एक बार लगा 45, फिर एक बार लगा 30। कितना आ जाएगा? 115 मिनट। बात खत्म। देखो क्वेश्चन देखने में ऐसा था लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं था। समझने की बात है, समझेंगे, तसल्ली से करेंगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे ये वाले। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
कहता अ बोट टेक्स 19 आवर फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी विच इज एट मिड वे बिटवीन ए एंड बी। देखो सम कह रहा क्या है, ए से बी तक तुम गए, ये किस डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम, तो भैया आने की डायरेक्शन पक्का अप स्ट्रीम रही होगी ये वाली। और कह रहा कहाँ तक आए, सी तक आए, ठीक मिड वे में है। तो अगर बेटा मान लो ये टोटल x होगा तो ये कितना होगा x/2, और ये कितना हो जाएगा x/2। क्लियर है? तो पहले दूरी कितनी चला है x, और फिर कितनी दूरी चला x/2। टोटल टाइम की बात कर रहे हो, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो ऐसे, टाइम इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम इन अप स्ट्रीम, टोटल कितना है भाई 19 घंटे। तो डाउन स्ट्रीम में कितनी दूरी, यहाँ से यहाँ तक x। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड। दिया है आगे देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 14। तो भैया जोड़ दो इनको, 14 प्लस 4। अब आते समय पूरा नहीं आया, केवल x/2 आया है, x/2, 14 माइनस 4, ये हो गया 19। अब देखो अगर यहाँ से बेटा आप क्या करोगे, x कॉमन ले लो, 1/18, और देखो 14 में से 4 जाएगा 10, 10 दूना 20, 19, x ये 9, सॉरी 10, और 20 9 180, ये 180 हो जाएगा, ये 19, x इंटू 19/180, 19, 19 से 19 कट गया, एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 180। हमसे यही पूछा है ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी के बीच की दूरी हम कितनी एज्यूम कर चुके हैं, x एज्यूम कर चुके हैं, और x की वैल्यू कितनी है 180। ठीक है भाई, बात क्लियर है इतनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो ये टोपी वाला क्वेश्चन, टोपी वाले क्वेश्चन में लोग अक्सर घूम जाते हैं। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व। ठीक समझो, a girl was traveling in a boat, suddenly a wind start blowing and blow her hat off and started floating back downstream. The boat continued to travel upstream for 12 more minutes before she realized that her hat had fallen off. She turned back downstream and she caught her hat as soon as she reached the starting point. If her hat flew off exactly 2 kilometers from where she started, what is the speed of water? देखो यहाँ से वो लड़की अपनी डिस्टेंस स्टार्ट की थी, ठीक है भैया, यहाँ पे उसकी टोपी गिर गई लेकिन उसको पता नहीं चला, वो चलती रही चलती रही चलती रही, कितनी देर तक चलती रही 12 मिनट तक, यहाँ जाके पता चला। अब ये क्या था, अप स्ट्रीम था, ये है डाउन स्ट्रीम। यहाँ जाके वो फिर से टोपी को पकड़ना स्टार्ट की, पकड़ते पकड़ते यहाँ पे आ गई, टोपी कितनी दूरी चली 2 किलोमीटर। क्लियर है? अब आपसे पूछा है पानी गति। अब देखो टोपी में कोई मोटर लगी हुई नहीं है, जो टोपी होगी हैट होगी वो किस स्पीड से चल रही होगी, पानी की स्पीड से ही। तो बेटा अगर आप हैट की स्पीड निकाल दो तो हैट की स्पीड क्या होगी, वाटर की स्पीड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब स्पीड निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हैट कितनी डिस्टेंस चली है 2 किलोमीटर। ठीक है, अब बस हमको ये बच गया कि भैया ये जो बंदी है यहाँ से यहाँ तक कितना समय ली है। क्लियर है? प्रोसेस से चलोगे बहुत लेंदी है, लेकिन इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं ये समझो। कभी भी ये वाले क्वेश्चन आए कि उसको इतनी देर बाद एहसास हुआ, इतनी देर बाद रियलाइज हुआ, तो जितनी देर बाद रियलाइज हुआ, ठीक है, बस उतना ही टाइम और जोड़ दिया जाता है। जैसे 12 मिनट बाद रियलाइज हुआ तो 12 ही जोड़ दो, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 मिनट हो जाएंगे। क्लियर है? किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो इसको 60 से भाग लगा दो, 24/60 ये हो गया घंटे, 12 दूनी 24, 12 पचे 60, ये आ जाएगा 2/5 घंटे। इसका मतलब उस बंदी को टोपी पकड़ने में टोटल 2/5 घंटे लगे, बस बात खत्म। फिर से कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आप पहले अप स्ट्रीम में चल रहे हो फिर डाउन स्ट्रीम में आने लगो, कह दो इतनी देर बाद एहसास हुआ,
तो जितनी देर बाद एहसास हो बस उतना ही टाइम। अगर यहाँ पे 12 की जगह आप 14 भी लेके चलते ना तब भी आंसर कुछ नहीं बदलता, 14 + 14 ही करना होता, सब कुछ कट पिट जाता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन की बात। एक दो क्वेश्चन देखो भाई एग्जाम में बेसिक से नहीं करोगे वाले क्वेश्चन, तो डायरेक्ट कैसे करोगे, जितनी देर बाद भी एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, तो बस उतना ही टाइम ऐड कर दिया जाता है, वही टोटल टाइम हो जाता है। अब बेटा आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन पे, 2 किलोमीटर था, 2/5, ये कटा 5 ऊपर जाएगा 5 किलोमीटर/आवर। ये हेड की स्पीड है, और हेड की स्पीड किसके बराबर है, वाटर की। यही आंसर था, बात खत्म। आई होप क्लियर होगा। अगर आप लोग कहेंगे इसका बेसिक क्या है, तो बेसिक भी अलग से समझा दूंगा, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन दिमाग में रखे जा सकते हैं कि भाई रियलाइज हो रहा है कितनी देर बाद, तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स होता है। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो, ये बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस का कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन इनके केवल प्रैक्टिस सेशन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन होगा, वो बोट से हो सकता है, वो रेल से हो सकता है, नॉर्मल स्पीड एंड डिस्टेंस, ताकि हमारा 2 दिन में कुछ भी बच ना पाए। स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके बारे में। ठीक है, देखो एक चीज़ जल्दी यहाँ पे, अब आज से आपकी इसमें जीएस की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो भाई जीएस की क्लास में भी आप लोग बने रहिएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग रेलवे वगैरह के भी बैच ला रहे हैं। ठीक, सेपरेट बैच होंगे, धीरे धीरे सारे टीचर आ रहे हैं, तो आपकी सारी क्लासेस चलेंगी इसमें। ठीक, तो एक बार फटाफट सब लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, थैंक यू।